नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में निर्गुण ज्ञानमार्गी संत काव्य धारा इस विषय पर बात करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इससे नियमित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इस इकाई की रूपरेखा को जान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे संत शब्द का क्या अर्थ है। सामान्यतः हम लोग साधु संत इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन संत काव्य धारा के संदर्भ में ये संत शब्द का क्या अर्थ है इस पर बात करेंगे। संत परंपरा को समझेंगे, प्रमुख संत कवियों के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस इकाई से मुख्य रूप से दो प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि पहला प्रश्न है जो कि संत परंपरा और इसके प्रमुख कवियां और उनके रचनाओं इनके बारे में पूछा जाता है, और दूसरा सीधा सीधा पूछा जाता है संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए इसको प्रारंभ कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्य तौर पर तीन भागों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। संत काव्य परंपरा हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा से संबद्ध है। आप जानते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है: सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। साथ ही निर्गुण काव्य धारा जो है इसे फिर से दो भागों में विभाजित किया जाता है: एक संत काव्य धारा और दूसरा सूफी काव्य धारा। आप जानते हैं कि संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी धारा भी कहा जाता है और सूफी काव्य धारा को प्रेम मार्गी धारा भी कहा जाता है। वैसे ही अगर सगुण काव्य धारा की बात करें तो इसे भी दो भागों में बांटा जाता है: राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के इस शाखा को ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी भक्तों को संत कवि कहा जाता है, अर्थात जो ज्ञान मार्गी भक्त थे उन्हें ही संत कवि कहा जाता है, और इन संत कवियों द्वारा प्रतिपादित काव्य धारा को संत काव्य कहा जाता है। ऐसे संत से अभिप्राय व्यक्ति या व्यक्तियों के उस समूह से है जिसने सत्य रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है और शुद्ध जीवन जीते हुए निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण में रत है। लेकिन हिंदी में संत काव्य से आशय है कबीर आदि निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों द्वारा रचित काव्य। भक्ति काल की विषम सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में इन संत कवियों ने ज्ञान की आंधी और प्रेम की बारिश के द्वारा जन सामान्य में आशा की ज्योति जगाई। निर्गुण भक्त कवि अधिकांश निम्न जाति के थे। उन्हें मंदिरों में प्रवेश की मनाही थी। ईश्वर से वंचित किए गए इन जातियों ने तब ईश्वर को अपनी कल्पना में ही गढ़ा, जिसमें ईश्वर के प्रचलित रूप के विरोध की भी भावना थी। इसलिए इस धारा के संत कवियों ने अपनी उपासना का आधार निराकार ब्रह्म को बनाया। आप जानते हैं, जैसे अगर हम राम की बात करते हैं तो एक राम जो कि दशरथ नंदन राम है, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ये लोग भी राम की बात करते हैं, लेकिन उनका राम और इनका राम में बहुत अंतर है। उनका राम साकार रूप में है जबकि इनका राम निराकार ब्रह्म के रूप में है। तो यही अंतर है, ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। संत काव्य तत्कालीन सामंतवादी और रूढ़िवादी परिवेश में मानवतावादी चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति है। वस्तुतः संत काव्य परंपरा के पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। पूर्व में
बौद्ध धर्म वज्रयान और सहजयान में परिवर्तित हो गया था। दक्षिण से चला वैष्णव संप्रदाय पूरे देश में प्रभाव जमाने लगा था, जिनका नाथ पंथ और अन्य संप्रदायों से वैचारिक आदान प्रदान होने लगा था। इसी बीच में इस्लाम के समानता के सिद्धांत ने भी अपनी पैठ बनाई। इन सभी ने संत काव्य के दार्शनिक आधार को तैयार करने में योगदान दिया। शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, सूफी धर्म एवं इस्लाम दर्शन, इन सबों का एकीकृत रूप ही संत काव्य का दार्शनिक आधार है। अर्थात इन सभी मतों को मिलाकर संत काव्य का दार्शनिक आधार तैयार किया गया। वैसे ही उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म, जीव जगत और माया के स्वरूप को तो संतों ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। अर्थात जिस प्रकार उपनिषद में वर्णित था वैसा ही इन्होंने इसे ग्रहण किया। इनका साधना पक्ष शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन की ही देन है। नाथ पंथ से संतों ने शून्यवाद, योग साधना और गुरु की महिमा के तत्व को ग्रहण किया। इस्लाम के प्रभाव से संतों ने एकेश्वरवाद को स्वीकार किया तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया। बौद्धों और वैष्णवों से इन्होंने अहिंसावाद को ग्रहण किया। सिद्ध संप्रदाय की गूढ़ उक्तियां, उलटवासियां, वैदिक परंपराओं और धार्मिक बाह्याचार का विरोध भी संत काव्य में मिलता है। तो इस तरह से कई प्रकार से ये अपने लिए एक आधार तैयार किए और आगे चलकर इन्होंने बहुत ही अच्छे से भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाया। संत कवियों की परंपरा का आरंभ 12वीं सदी में जयदेव से होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका प्रारंभ कब होता है? तो 12वीं सदी में जयदेव के द्वारा किया जाता है। उनके निर्गुण भाव के पद आदि ग्रंथ में संकलित हैं। 13वीं 14वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम ऐसे संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद कबीरदास के गुरु रामानंद आते हैं। इनका नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन हिंदी में संत काव्य की परंपरा के सूत्रपात का श्रेय कबीरदास को ही जाता है। रविदास, सेना, पीपा, धन्ना आदि कबीर के ही गुरु भाई थे। अर्थात ये उस समय के कवि हुए। इस परंपरा में आगे चलकर अनेक पंथों की स्थापना हुई। जैसे कबीर के अनुयायियों द्वारा कबीर पंथ की स्थापना की गई। गुरु नानक के अनुयायियों के द्वारा नानक के पंथ, दादू के अनुयायियों द्वारा दादू पंथ, वैसे ही मुलुक दास के अनुयायियों द्वारा मुलुक पंथ, ये सारे ही पंथ अस्तित्व में आए। कबीर दास ने संत मत के निश्चिंत सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। आप जानते हैं कि कबीर दास सर्व प्रमुख संत कवि थे। कबीर, नानक, दादू, मलुक आदि सभी संत कवियों की वाणी जीवन के प्रति आस्था से निकली हुई है, मानवीय सरोकारों से गहरे जुड़ी हुई है। संत कवियों का मूल्यबोध सामाजिक यथार्थ से उपजा है। अर्थात ये कल्पनाओं में बातें नहीं करते, जो सामाजिक यथार्थ है उसी के आधार पर ये बात करते हैं। इन्हें जो लगता है कि समाज में ये सब बुराइयां हैं, ये आडंबर फैले हुए हैं, ये समाज को खोखला कर रहा है, तो वे लोग उन्हीं विषय पर बात करते थे और ये भी मार्ग सुझाते थे कि किस तरह से उन अशिक्षाओं को, उन अज्ञानताओं को, उन सामाजिक रूढ़ियों को हटाया जाए और समाज में एक ज्ञान का लहर फैलाया जाए। जिस परिवेश में संत कवियों ने अपनी जन सामान्य को चेतना प्रदान की, वह समाज क्षयशील प्रवृत्तियों से ग्रस्त समाज था। वो अज्ञान, अशिक्षा, अनैतिकता का युग था। जीवन के आदर्शों का पतन होने लगा था। मानवता की भावना का
लोप हो चला था। मानवीय सद्वृत्तियाँ जैसे प्रेम, क्षमा, करुणा, शील, सेवा, त्याग, अहिंसा जैसे जो चिरंतन मूल्य थे वे प्राय लुप्त होने लगे थे। मानव धर्म जाति, वर्ग, संप्रदाय आदि में विभक्त हो चला था। जन समुदाय भावनात्मक रूप से बिखरता जा रहा था। ऐसे परिवेश में अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर और पशुता से मानवता की ओर, विनाश से सृजन की ओर ले जाने का श्रेय इन संत कवियों को ही जाता है। संत काव्य हमारी संवेदनाओं को मानवीयता से जोड़ता है, मनुष्यता की नई परिभाषा करता है और नया धर्म रचता है। अब हम लोग प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाओं को समझ लेंगे। तो कबीरदास संत परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका जन्म कहा जाता है कि काशी में हुआ तथा मृत्यु मगहर में हुई। आप ये भी जानते हैं कि उस समय कहा जाता था कि अगर किसी की मृत्यु मगहर में होती है तो वो फिर नरक में जाता है। तो कबीरदास ने इसे ही झूठा सिद्ध करने के लिए मगहर गए और अंतिम समय वहीं पर बिताए। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो लोक लाज के भय से उसने शिशु को बनारस के एक तालाब की सीढ़ियों में छोड़ दिया। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। रामानंद जी उनके गुरु थे। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उनकी केवल एक ही प्रामाणिक रचना है बीजक, जिनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। रैदास जी भी रामानंद के शिष्य थे। उनके पद भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक देव जी संत काव्य परंपरा के एक अन्य प्रमुख कवि रहे हैं। उनकी रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी, आषाढ़ी वार, सोहेला आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप जानते हैं गुरु नानक देव जी ही सिख धर्म का संस्थापक भी कहलाते हैं। रज्जब दास जी की प्रमुख रचना बानी है। वैसे ही मलुक दास जो कि संत कवि थे, उनका प्रमुख काव्य है राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित आदि। सुंदर दास की सर्वप्रमुख रचना सुंदर विलास है। अब हम लोग इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां, इस पर बात करेंगे। भक्तिकालीन साहित्य में निर्गुण संत कवियों का योगदान अप्रतिम है। इन्होंने निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। इन कवियों ने सामान्य जन को सर्वाधिक प्रभावित किया। संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हम लोग अब एक एक करके देख लेते हैं। तो पहली विशेषता कि इन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। सभी संत कवियों ने निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है। यह कवि प्राय अवतारवाद और बहुदेववाद का विरोध करते हैं। वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। वह दशरथ पुत्र राम को ईश्वर स्वीकार नहीं करते। उनके राम तो निर्गुण ब्रह्म हैं। सभी संत कवि कहते हैं ईश्वर हमारे मन में निवास करते हैं। उसे मंदिर, मस्जिद या अन्य किसी धार्मिक स्थल पर खोजना व्यर्थ है। इस विषय में नानक जी कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, और कबीरदास जी कहते हैं घट माही खोजो। अर्थात ये लोग निराकार परम ब्रह्म की बात करते हैं। स्पष्ट है कि उनका ईश्वर पौराणिक देवी देवताओं से भिन्न है। उनका न रंग है न रूप है, वो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। तो ये था पहला विशेषता। अब दूसरी प्रवृत्ति की अगर बात करें तो वे गुरु की महिमा पर बल देते हैं। संत कवि गुरु के महत्व को बहुत ज़्यादा स्वीकार करते हैं। वे गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान देते हैं। उनका मानना है कि गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान देते हैं और हमारे भ्रम को दूर करते हैं। कबीरदास ने तो
गुरु को ब्रह्म से भी ऊंचा स्थान दिया है। वो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थात यहाँ पे वे गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर दोनों में गुरु को ही प्रमुखता देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें भगवान से मिलाने का रास्ता दिखाया। इस प्रकार अन्य संत कवियों ने भी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार गुरु ही सच्चा ज्ञान देता है, दुविधा दूर करता है और मन के विकारों को दूर करता है। वैसे ही अब अगला पॉइंट की अगर बात करें तो वे रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध करते हैं। रूढ़ी और आडंबर, रूढ़ी हम किसे कहते हैं? उन परंपराओं को, उन बातों को जिसे हम मानते तो हैं लेकिन उनका वैज्ञानिक कारण जानते नहीं हैं, अर्थात अंधविश्वास। और आडंबर अर्थात दिखावटी, धर्म के नाम पर दिखावटी करना, है ना। तो इन संत कवियों ने इन बातों का भरपूर विरोध किया। संत कवियों ने धर्म और समाज के क्षेत्र में फैली रूढ़ियाँ, आडंबरों, पाखंडों का विरोध किया। स्वार्थी ब्राह्मणों के कारण हिंदू धर्म व मौलवियों के कारण मुस्लिम धर्म में बहुत सी बुराइयां आ गई थी। दोनों धर्मों में आडंबरों और पाखंडों की भरमार थी। ऐसे अवसर पर संत कवियों ने जनता का उद्धार करने का निश्चय किया। इन कवियों ने बिना किसी भेदभाव के दोनों धर्मों की कमियां उजागर की। हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विरोध में कबीरदास जी लिखते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात कहते हैं कि पत्थर का पूजा करने से अगर ईश्वर मिलता है तब तो मैं पहाड़ की ही पूजा करूं, या उससे भला तो उस चक्की का जिससे लोग क्या करते हैं, आटा पीस के खाते हैं, अर्थात जिससे आटा पीसने का काम किया जाता है या फिर दूसरे अन्न को, दालों को पीसने का काम किया जाता है, वो तो फिर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब तो उन्हीं का पूजा करना चाहिए। अर्थात वे इस पर व्यंग करते हैं, मूर्ति पूजा पर व्यंग करते हैं। ठीक उसी प्रकार मुसलमानों की धर्म रूढ़ी का वर्णन करते हुए भी कबीरदास जी लिखते हैं कि काकर पाथर जोरी कई, मस्जिद लई बनाए, ता मुल्ला चढ़ी बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाई। अर्थात वो मुसलमानों पर भी व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपने तो कंकड़ पत्थर लगा के मस्जिद तो बना लिया और फिर मुल्ला को आप भेज दिए, वो माइक लगा के ज़ोर ज़ोर से क्या करता है, अजान देता है, तो क्या आपका जो खुदा है वो बहरा हो गया है, वो सुन नहीं पाता है, इसलिए इतना चिल्लाने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से उन्होंने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। संत कवियों ने केवल पंडितों व पुजारियों को फटकार लगाई, बल्कि मुल्लों को भी खड़ी खोटी सुनाई। ब्राह्मणों ने व मुस्लिम शासकों ने इन संत कवियों पर अनेक अत्याचार भी किए, लेकिन इन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। वैसे ही अगली प्रवृत्ति की अगर बात करें तो इन्होंने जाति पाति तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। सभी संत कवियों ने सामाजिक समानता पर बल दिया। इन्होंने वर्णगत व जातिगत भेदभाव को अस्वीकार किया है। तत्कालीन हिंदू समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संत कवियों ने यह अनुभव किया कि वर्ण व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज में अनेक रूढ़ियाँ व बुराइयाँ आ गई है। इसलिए संत कवियों ने जाति पाति और ऊंच नीच व छुआछूत का विरोध किया। कबीरदास ने यह घोषणा की कि सभी मनुष्य एक ही रक्त से बने हैं, अतः कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र नहीं। कबीरदास जी ने वैष्णव और मुसलमान दोनों को फटकार लगाई है। कबीरदास जी बड़े ही सरल शब्दों में कहते हैं, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अर्थात ये जाति पाति पूछने से कुछ होने वाला नहीं है, जो हरि को भजेगा वही
हरि का होगा। अर्थात जो भक्ति में लीन होगा वही ईश्वर को प्राप्त करेगा। कबीरदास ने अपने अपने धर्म पर इतराने वाले हिंदुओं और मुसलमानों पर प्रहार करते हुए कहा है, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी मुए, मरम काऊ ना जाना। अर्थात जो असली मर्म है धर्म का उसी को लोगों ने नहीं जाना, और कोई राम तो कोई रहीम इस नाम से आपस में लड़ने लगा। वस्तुतः संत कवियों का मूल उद्देश्य सभी धर्मों की बुराइयों का विरोध करके सच्चे मानव धर्म की स्थापना करना था। वैसे ही अगली प्रवृत्ति की अगर बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, रहस्यवाद। तो ये संत कवियों की एक प्रमुख विशेषता रही है। संत कवियों ने आत्मा परमात्मा के संबंधों को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। जैसे लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इनके रहस्यवाद में शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। माया के प्रति सचेतता। सभी संत कवियों ने माया से सावधान कराया है। उनका मानना है कि माया ईश्वर भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। संत कवियों के अनुसार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, प्रचंड ये सभी क्या है? माया के ही रूप हैं। मनुष्य इसके जाल में फंसकर पथभ्रष्ट हो जाता है। संत कवियों का यह भी मानना है कि ज्ञान की प्राप्ति करके मनुष्य इस माया के चंगुल से मुक्त हो सकता है। जैसे कि वे कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही ना बांधी। अर्थात ज्ञान से ये माया जो है इसे आप दूर कर सकते हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने कुछ स्थान पर नारी को माया का प्रतीक माना है। उनका मानना है कि व्यभिचारी इंसान ईश्वर भक्ति से विमुख हो जाता है और पतन का शिकार हो जाता है। व्यभिचारिणी स्त्री विषैले सर्प से भी अधिक भयंकर होती है। हाँ, लेकिन ये जरूर बात है कि उन्होंने ऐसा व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में ही कहा है। सती, साध्वी, पवित्रता नारी को उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। अब अभिव्यंजनात्मक शैली की अगर बात करें तो इसमें अगर रस व्यंजना की बात करते हैं, पहले रस व्यंजना की बात करते हैं। संत कवियों ने अपने काव्य में जानबूझकर रसों की सृष्टि नहीं की, वरन इनके काव्य में स्वाभाविक रूप से ही रसों का समावेश हो गया है। अर्थात सामान्य रूप से जो रस उसमें आ गए हैं उन्होंने सिर्फ उसी को डाला है, अलग से कोई रस डालने का प्रयास नहीं किया है। इनके काव्य में श्रृंगार रस के जो दो पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो दोनों पक्ष मिलते हैं। जहाँ परमात्मा के विराट रूप का वर्णन है वहाँ अद्भुत रस मिलता है, परंतु अधिकांशतः उनके काव्य में शांत रस का ही परिपाक हुआ है, अन्य रस दुर्लभ है। भाषा। अगर भाषा की बात करें तो सामान्यतः संत कवियों ने सरल, सहज व स्वाभाविक भाषा का ही प्रयोग किया है। उनका मुख्य उद्देश्य अपने विचारों को सामान्य जनता तक पहुंचाना था। काव्य शास्त्रीय नियमों का न उन्हें ज्ञान था और न ही उनका उसमें विश्वास था। इसीलिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे जनसाधारण समझ सके। जहाँ पर कबीर की भाषा का प्रश्न है तो उनकी भाषा मिश्रित भाषा जान पड़ती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। अन्य संत कवियों की भाषा भी जनभाषा थी, जिसमें हिंदी की विभिन्न बोलियों के अतिरिक्त अरबी, फारसी के शब्द भी मिलते हैं। संत कवियों की भाषा को आलोचकों ने खिचड़ी भाषा, संधा भाषा या सधुक्कड़ी भाषा कहा है, लेकिन फिर भी सभी स्वीकार करते हैं कि उनकी भाषा प्रभावशाली होने के साथ साथ सरस भी थी। रसों के साथ साथ
उनके काव्य में विभिन्न छंदों और अलंकारों का भी समावेश स्वतः ही हो गया है। उपर्युक्त विवेचन से कहा जा सकता है कि संत काव्य धारा हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। भाव पक्ष व कला पक्ष की दृष्टि से संत काव्य उत्कृष्ट है। समाज सुधार व धर्म सुधार के दृष्टिकोण से संत कबीर आज भी प्रासंगिक है। तो इस तरह से ये था निर्गुण ज्ञानमार्गी संत काव्य धारा का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।